नमस्कार। यदि आप इस वीडियो में आए हैं तो आप अपने मन से नहीं आए हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है आप पर, जो आप इस वीडियो पर अपना कीमती समय देने आए हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासियों के प्रति यही मेरा आग्रह रहेगा कि जिस प्रकार से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो यह भी हमें याद रखना चाहिए कि आज हम सिर्फ भौतिक रूप से आजाद हैं। आज भी हम आर्थिक रूप से उन्हीं गुलामियों के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि जो अंग्रेज हमें दे गए वही नौकरी का सिस्टम। आज भी हर एक अभिभावक अपने बच्चे को चाहता है कि वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे। ऐसी मन में विचारधाराएं बस गई हैं। अभी भी हम लोग उनके गुलाम बन चुके हैं कि आज भी हर एक अभिभावक चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक अच्छी नौकरी पर पदासीन हो। लेकिन आज का कोई भी अभिभावक शायद ही चाहता होगा कि मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बने, बड़ा एक मालिक बने। नहीं, नौकर बने। जैसे ही वो अंग्रेज हमारे दिमाग में भर गए, वैसे ही आज भी हम लोग उन्हीं की गुलामियों में जकड़े हुए हैं। तो आशा है इस 26 जनवरी, इस गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लेंगे कि नौकरी ठीक है, मायने रखती है देश की सेवा करना, लेकिन अब देश को आर्थिक रूप से उठाने के लिए एक व्यापार की ही तो जरूरत पड़ती है। तो व्यापार को भी हम लोग उतना ही महत्व दें, उतना ही दोनों को महत्व मिलना चाहिए, तभी इस देश का विकास हो पाएगा। बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि सिर्फ नौकरी जब आप करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी आएगी कहां से देश में? आपके काम करने से पैसा थोड़ी ना बन रहा है, आपको दिया जा रहा है। तो कैसे आएगी? उसके लिए निर्माण होता है, उसके सेल के लिए बिजनेसमैन होते हैं। इसलिए बिजनेस हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हमारी देश की इकोनॉमी को बिल्ड रखने के लिए, बाकी देशों के बराबर उनसे कंपेयर करने के लिए बिजनेस आज इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पर काम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जन जागरूकता जो हमारे देश में है वो बाकी देशों से थोड़ा स्लो है, इसलिए सभी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। और यह भी दिक्कत होती है कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा उसमें लागत लगती है, नुकसान आता है। इन सबको दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट तरीके लाती रहती है। बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई बॉस नहीं होता, इसमें हमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। इसमें इतने सारे लाभ होते हैं कि हम अपने तरीके से इसे चला सकते हैं। और वह काम जो अपने तरीके से किया जा रहा है वह खुशहाल से किया जाएगा। और जो काम खुशहाली से किया जाता है तो उसमें बरकत ही आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितने भी आज शिखर पर हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उदासीन हो, उदास रहता हो, किसी से मिलता ना हो, मुस्कुराता ना हो। जो भी शिखर पर हैं, आप मुस्कुराते ही पाएंगे। इसलिए बिजनेस करना हमें अति आवश्यक है। और कोई भी नौकरी वाला खुल के हंस नहीं पाता, आपने देखा होगा। और नौकरी में क्या होता है, सेम वही सिचुएशन होती है जो एक गन्ने की होती है। गन्ना को क्या किया जाता है, पहले एक बार मशीन में डाला जाता है, उससे जो रस निकलता है वो एकत्रित कर लिया गया। अब इसके बाद भी उसे चैन नहीं, दोबारा उसे फिर से मशीन में डाला जाता है, फिर से उसका रस निकाला जाता है
और फिर गन्ने वाला देखता है अभी तो है इसमें, फिर उसे डालता है। जब तक गन्ना पूरा सूख नहीं जाता है तब तक उसका वो रस निकालता रहता है। सेम कंडीशन है नौकरी में। तो अब आपको तय करना है कि मालिक बनना है या वो गन्ना बनना है, और आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन या नौकरी। है दोनों जरूरी, देश की सेवा भी जरूरी है, लेकिन बात वही है। आज हम स्कूल्स में देखते हैं कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज्यादा फैसिलिटीज हैं, उनके लिए लैब हैं, उनके लिए वगैरह वगैरह के उनको प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह के इंस्ट्रूमेंट हैं किसी भी स्कूल में। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए कॉमर्स स्टूडेंट की, तो वहां तो फिर क्या कहें कि उनकी ना तो कोई वैल्यू होती है किसी भी स्कूल में, हालांकि अधिकतर स्कूलों में उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। और किसी से कहेंगे कि हम कॉमर्स से ये कर रहे हैं तो कम वैल्यू देता है। साइंस से करना है, अच्छा साइंस से कर रहे हो तो इसे समान करना है, क्योंकि कॉमर्स जो बच्चा ले रहा है वही तो भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को उठा सकता है। तो दोनों को हमें सेम महत्व देना है। और ये मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जो स्कूलों में फैसिलिटीज हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी बराबर मात्रा में हो। और कॉमर्स इसलिए बच्चा कम लेता है, जो लेना भी चाहता है वो नहीं लेता है, क्योंकि वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। और अधिकतर बच्चे साइंस ही लेते हैं, इसलिए वो भी साइंस ही ले लेता है। इसलिए हमें कुछ बदलाव करना है। और जो आज भी कॉमर्स स्ट्रीम का जो सिलेबस है वो अपडेटेड नहीं है। जो सिलेबस है उसका, वो जो पुरानी ट्रेडिशनल बिजनेस चला आ रहा है उससे रिलेटेड है। तो आज जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर पहले होता था और वो कई दुकानों से होते हुए, होलसेलर से होते हुए आपके पास वाली दुकान तक आता था। इसमें कई सारे बीच में हुआ करते थे बिचौलिए, और आप उसे लेने नहीं जाते थे। आपके घर में टेलीविजन से, रेडियो से, सोशल मीडिया से एडवर्टाइजमेंट कराया जाता था, तब आप लेने जाते थे। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट आपके घर में कराया गया, ये फ्री में नहीं कराया जाता था। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजर को दिया जाता था। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपीज का मैन्युफैक्चर हुआ है तो इन सब को मिला करके, एडवर्टाइजर, बीच के बिचौलियों को मिला करके, ये 100 रुपीज का गुड्स आपको दिया जाता था। और डीएसएम एक ऐसी मार्केटिंग है, डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जिसमें कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये डायरेक्ट अपने पिकअप सेंटर से अपने कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है, जिसमें कि जो एडवर्टाइजमेंट इसका नहीं होता है उसका पैसा और जो बीच के बिचौलिए हैं उसका बच जाता है। तो डीएसएम स्थापित करने वालों ने क्या, अब इस पैसे का क्या किया जाएगा, तो ये पैसा उसी कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाता है एक माध्यम से। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तो बीच में तो कोई गड़बड़ करने की इसमें शक ही नहीं बनता। क्योंकि पहले एक गाय थी, अब गाय से हमारे यहाँ दूध आता था, लेकिन जो दूध वाला लेकर आता था वो बीच में पानी मिला देता था। तो गाय ने कहा कि आप दूध हमसे डायरेक्ट ले लिया करिए। तो अब तो डायरेक्ट मिल रहा है तो शुद्ध ही मिलेगा ना। इसलिए जो डीएसएम है इसमें गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। और डीएसएम इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को भारत में लाने वाली पहली कंपनी आरसीएम बिजनेस। इसके फायदे क्या क्या हैं, इसमें एक तो आपका डीएसएम से रिलेटेड फायदा आ गया कि गुड्स ओरिजिनल मिलेगा, प्लस जो बाकी कंपनियां हैं डीएसएम की उसमें प्रोडक्ट को रेट को हाई कर देती हैं, क्योंकि उन्हें जो पैसा है वो वापस करना पड़ता है डीएसएम के अकॉर्डिंग, उसके मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो अदर कंपनीज इसका रेट को
हाई कर देती हैं, लेकिन वहीं पर आरसीएम इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन रेट के हिसाब से और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से, इंडियन मेंटेलिटी क्या कहती है, कम पैसे लगे और ज्यादा गुड्स मिले, तो उसके हिसाब से ये आरसीएम कंपनी काम करती है और इसका एक एक प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट के बाद ही मार्केट में लॉन्च किया जाता है। यदि हम आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहली बात तो इसमें क्वालिटीदार प्रोडक्ट आते हैं, दूसरी इसमें रेट कम होते हैं। अगर हम उसी क्वालिटी का मार्केट में प्रोडक्ट देखेंगे तो उससे ज्यादा क्वालिटी का जो हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन जो उसी क्वालिटी का कहते हैं कि इस क्वालिटी का है मेरे पास प्रोडक्ट, तो उससे कम रेट में अपने पास। हर चीज में आरसीएम इज द बेस्ट। यदि हम आरसीएम से अपने घर में प्रोडक्ट लाते हैं तो एक तो हमारे पैसे बचते हैं, और दूसरी बात, यदि हम इसके बारे में किसी से बताएं कि आप आरसीएम की दुकान से, शॉप से सामान लाया करिए, तो उसका भी पैसा हमें मिल सकता है। आरसीएम की जितनी खूबियां कही जाएं वो कम है। आरसीएम की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आरसीएम के ऐप से आपने फोन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको जिसने आरसीएम के बारे में बताया है उसका उसमें रेफरेंस नंबर पड़ता है, अपना पूरी डिटेल उसमें सबमिट करके आपकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको क्या करना है, बस आज से ही जिस दुकान से आपके घर में रोज के सामान आते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के, वो सारे जो आप बाहर से लाते थे अब आरसीएम की शॉप से लेता है। बस इतना सा काम करना है, दुकान बदलनी है। आरसीएम के ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एग्जाम्पल के लिए पेश है ये आरसीएम का क्रिस्प डिओड्रेंट। इस क्वालिटी का डिओड्रेंट आपको मार्केट में 200 रुपीज एंड एबव में मिलेगा। और फर्स्ट थिंग तो आप ये आरसीएम से ले रहे हैं, इसलिए ये इसका एमआरपी है 150 रुपीज, और एमआरपी से भी डिस्काउंट में आरसीएम से अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो आपको 120 रुपीज में मिलेगा, जो इसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस है, डीपी प्राइस है। प्लस अभी रुको, आरसीएम से ले रहे हो, प्लस इसका बिजनेस वॉल्यूम है 72 रुपीज, और बिजनेस वॉल्यूम का आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग 10 से लेकर के 32% तक आपके अकाउंट में आता है। तो 72 रुपीज का 10% अगर देखेंगे तो 7.2 रुपीज आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपका 32% तक है, बिजनेस गया है, तो आपके अकाउंट में 23 रुपीज एंड अबव आएंगे। अब आप बताइए कहां 200 का मार्केट से लाते थे, अब इस छोटे से प्रोडक्ट ने आपकी इतनी बचत कराई सिर्फ आरसीएम से लेने पर, सिर्फ दुकान बदलने से, वो भी फ्री की ज्वाइनिंग। अरे कौन समझदार है इस दुनिया में जो फ्री की चीज छोड़ दे यार। आजकल के कुछ नए नए बिजनेस चले, मैं आपको बता दूं कि आपसे ज्वाइनिंग के फीस ले लेते हैं। अब आप उसमें काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके उसमें पैसे लगे हैं। इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगा है, और जहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है वहां से आना भी बाहर है, कोई वहां आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आपकी मेंटलिटी उसमें ये नहीं रहेगी कि हमें करना ही करना है, हमें ये पैसे लगे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, पैसा इधर से सामान। यही है जय आरसीएम। थैंक यू and subscribe if you want same RCM इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। आशा है कि इस गणतंत्र दिवस को आप अपनी इन सोचों को थोड़ा बदलेंगे
और इंडियन इकोनॉमी पर थोड़ा ध्यान देंगे। और हाँ, आरसीएम इसी देश पर बनी ये कंपनी है। इसी देश, भारत देश के जो एक व्यक्ति हैं आदरणीय श्रीमान त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, वो इसके मैनेजिंग एंड डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया है, उन्होंने इस सिस्टम को भारत में लाया है, तो इसमें विदेश से कोई लेना देना ही नहीं और विदेश में कोई पैसा जाना ही नहीं है। इसलिए अपने देश का ही अपनाएं, स्वराज्य अपनाएं। और हाँ, आप जो भी काम करें ऐसा करें कि आपसे बेहतर कोई न कर पाए। आप चाय बेचें तो ऐसी बेचें कि स्वयं प्रेसिडेंट आपके यहाँ चाय पीने आए। यदि आप टीचर हैं तो ऐसा पढ़ाएं कि एरिया नहीं, पूरा क्षेत्र आपसे पढ़ने आए। कह दे कि आपसे ही पढ़ेंगे और किसी से नहीं पढ़ेंगे। तो अब आरसीएम में आए तो ऐसा काम कर जाएं कि आरसीएम में ही आएंगे ऐसा लोग कहें। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।